Okay. Hello everyone. Am I audible? Okay. Welcome back to our channel EduSci Teach Classes. So today we are going to begin a brand new series focused on PYQs, previous year questions in general English, which is an essential part of every competitive exam, whether you are aiming for a teaching post, banking, SSC, or any other exam. Okay. So mastering these PYQs can make a big difference in your performance. अगर आप PYQs करते हैं, it will help you a lot for cracking any exam. Okay, any competitive exam. सो इन दिस सीरीज वी विल ब्रेक डाउन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो भी पीवाईक्यूज हैं हम हर क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने की ट्राई करेंगे एंड डिस्कस द बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग देम कि कैसे उनको सॉल्व करना है एंड कवर द की कॉन्सेप्ट दैट फ्रीक्वेंटली अपीयर ऐसे नहीं है पीवाईक्यू में हमेशा न्यू क्वेश्चंस आते हैं कोई एक पैटर्न फॉलो होता है उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओके इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच ओके पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी को पता होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल इंग्लिश ओके तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8 आपको वे सभी पता होने चाहिए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहीं से आते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं ओके तो हम ट्राई करेंगे कैसे उनको अप्रोच करना है ओके नॉट ओनली दिस विल हेल्प यू प्रैक्टिस बट इट विल आल्सो गिव यू अ क्लियर आइडिया ऑफ पैटर्न कि वो पैटर्न कैसा है एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू एक्सपेक्ट कि पीवाईक्यूज में इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे कैसे आ सकते हैं ओके सो गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स बिगिन दिस क्लास विद आवर फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आप कहीं से भी ले सकते हैं पीवाईक्यू आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यूज की बुक्स आ सकती है किरण आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी पर्टिकुलर बुक बट यस यू कैन buy or you can just find out the PDF of this. Okay, किरण ले सकते हैं आप पिनिकल के लिए जा सकते हैं या फिर आप you can go for Aman Vashisht sir obviously. Next is okay, let's begin this class. So first question is in today's class we will tackle spot the error. Okay, so the first question is sincere students like you and he should study regularly to pass examination. So पहले आपको क्या नोटिस करना है इसके क्या देखना है आपको सिंसियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब को ट्राई क्या करें देखने के लिए सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू स्टूडेंट्स प्लूरल है यहाँ पे लाइक भी प्लूरल आएगा देन ये चीज ठीक है फर्स्ट पार्ट लाइक यू एंड ही यहाँ पे सब्जेक्ट है ही ये कंजक्शन इसको ऐड कर रहा है देन ये भी ठीक है शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन स्टडी वर्ब है एडवर्ब वो भी सही सेट है टू के बाद में पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद हमेशा द एग्जामिनेशन मींस ये क्वेश्चन क्या है करेक्ट है मींस देयर इज नो एरर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन while astrology has a long history, it is generally considered pseudoscience. Okay, बताइए इसमें क्या चीज है while astrology has subject verb agreement fine ठीक है a long history it is generally considered pseudoscience it subject is helping verb generally considered what ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं है pseudoscience किस तरीका की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक अ ओके तो इसके अंदर एरर कहाँ जाएगा while astrology has a long history it is generally considered a pseudoscience ओके तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा यस कंसिडर्ड अ सूडो साइंस अब आपको याद रखना है आर्टिकल्स कितने होते हैं यस डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट यस डेफिनेट में कौन सा आ जाता है द इंडेफिनिट में ए एन ओके जब आप कंफर्म नहीं हो डेफिनेट नहीं है यहाँ पे लाइक यहाँ पे सेंटेंस आता है आई सॉ ओल्ड मैन वाज टायर्ड ओके तो आप इसमें बताइए मुझे इन दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसके अंदर क्या आना चाहिए ए द या फिर द ए द द ए यस ओके तो यहाँ पे आई सा ओल्ड मैन आपने किसी ओल्ड मैन को देखा आपको नहीं पता था यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट पर्सन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इंडेफिनिट आपको नहीं पता कौन सा ओल्ड मैन था किसके बारे में बात हो जाएगा आप बता रहे हो आई सा ओल्ड मैन यहाँ पे आपने ओल्ड मैन बता दिया अब आप आगे जो बात कर रहे हैं ये उसी ओल्ड मैन की कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा द आई सॉ अ ओल्ड मैन द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ओके तो इंडेफिनिट कैसे यूज करना है डेफिनिट जो बिल्कुल पर्टिकुलर आपको पता हो डेफिनिट हो ओके ओ लेट्स रेज दिस क्योंकि पीवाई की प्रैक्टिस है तो हम इसको स्पीड में आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव थ्री सिस्टर्स मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट बताइए इसमें एरर कहां पर है यस आई हैव थ्री सिस्टर्स अगर आपने एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री यस कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री को रीड किया है डिग्री थ्री टाइप्स होती हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री सिस्टर्स है कंपैरिजन हो रहा है एल्डर कंपैरिजन हम दो चीजों में कर रहे हैं लेकिन अगर हम तीनों में बता रहे हैं कि मीरा सबसे बड़ी है द आपको इससे आइडिया हो सकता है द बेस्ट ऐसे बोलते हैं ना तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हो तो उससे पहले क्या लगता है द तो द यहाँ पे क्या आना चाहिए था
एल्डेस्ट। देन तो इसके अंदर कहाँ पे आ जाएगा? यस, करेक्शन किसमें होनी है, एरर किसमें? मीरा इज द एल्डेस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcome in any other organization. Yes, a man क्या है यहाँ पे? Subject. Yes, who has been accused of fraud in earlier job. ये सब कुछ क्या हो चुका है इसका? Phrase. इसका subject का helping verb क्या आ जाएगी यहाँ पर? Will. तो यहाँ पे ही जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा अननेसेसरी ही की जरूरत थी? जब हमारे पास सब्जेक्ट था हमें इसके लिए वर्ब चाहिए थी, और वर्ब क्या आती है हमारे पास? विल। तो ये ही क्यों आया जब हमारे पास पहले ही सब्जेक्ट था? तो यहाँ पे ही क्या है? एरर। ओके, देन विल के बाद नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इसको प्लीज मार्क करें, ही। ओके, ही एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। क्या एरर है इसके अंदर बताइए? ओके, हमने यहाँ पे आर्टिकल पढ़ा था, डेफिनेट आर्टिकल था, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कभी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती हैं उनके नाम के आगे कभी भी द नहीं आता। वी डोंट यूज द आर्टिकल। ओके, तो इसमें कहा जाएगी द मोनार्की। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या हो सकती है? यस, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ये पीवाई क्यू आपको बता रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हमने अभी तक देखे आर्टिकल पर क्वेश्चन आ गए, दोबारा से आर्टिकल पर आ गए कि आर्टिकल कहाँ पर आता है कहाँ पर नहीं। मींस जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वे अपने साथ द आर्टिकल नहीं लेती। ओके, नेक्स्ट इज specialists they say that this method speeds up language learning tremendously. Yes, specialists plural, verb आपकी plural आ गई, that this method speeds up, method singular है, speeds up language learning tremendously. There is no error. Okay, next question, two elderly gentlemen told the rather improbable story to mislead the police personnel. Yes, two elderly gentlemen told the rather, yes, कहाँ पे लग रहा है आपको गलती बताइए? यस, जो द हम आर्टिकल यूज करते हैं वो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आपको पता है किसी स्टोरी के बारे में बात हो रही है? नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोल्ड अ रेदर improbable story to mislead the police personnel. Then next question, we cannot postpone discussion on this issue although it is urgent. हम इस डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते इस इशू पर, इट इज अर्जेंट। तो यहाँ पे हालांकि इट इज अर्जेंट आना चाहिए था या फिर क्योंकि? बताइए, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इशू है वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए हम इस पर डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, डिस्कशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे वो रीजन बता रहे हैं क्योंकि। ओके, कोज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे एज आ जाए, एज इट इज अर्जेंट, या फिर बिकॉज आ जाए। आपको कोई रूल्स का रोट मेमोराइजेशन करना जरूरी नहीं है, आप उसको पीवाईक्यूज को गो थ्रू कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे चीजों को सॉल्व करना। ओके, तो आप इसका सेंस बनाइए, समझ में आ गया आपको? वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन, हम पोस्टपोन डिस्कशन पोस्टपोन नहीं कर सकते इस इशू पर क्योंकि ये एक अर्जेंट इशू है। ओके, आर यू येट फ्रेंड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, अफ्रेड, सॉरी, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क? वो क्या कहना चाह रहा है? क्या तुम अभी भी अफ्रेड हो डार्क में जाने से, अंधेरे में जाने से डर लगता है या फिर? तो आर यू स्टिल, क्या अभी भी अफ्रेड, ये वाली चीज। तो आर यू येट क्या हो गया यहाँ पे? एरर। रोहित शर्मा सेंचुरी वाज वेरी अक्लेम्ड इन द मीडिया, क्या वेरी अक्लेम्ड आता है साथ? क्योंकि वेरी क्या है? वेरी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, और मच क्या है? यस, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? मच। तो रोहित शर्मा सेंचुरी वाज मच अक्लेम्ड इन द मीडिया। डन। आपको इसके बाद देखना है वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होगा, एंड मच पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। यस, क्या एरर है इसके अंदर?
यहाँ पे एरर है टू का। यस, अब क्यों है ये बताइए। कुछ वर्ब्स होती हैं, आपने सुना होगा, जो बेयर इन्फिनेटिव यूज करती है, मीन्स अपने साथ में वे टू नहीं लेती अपने बाद। अब वे वर्ब्स कौन सी हैं, आप ये वे लिखिए। फर्स्ट इज मेक, बिट, सॉरी बिड, सी, वॉच। ओके, जैसे आई सॉ हिम वॉचिंग मूवी। ओके, आई मेड हिम डू होमवर्क। तो कुछ वर्ब्स कौन सी होती हैं, बेयर इन्फिनेटिव होती हैं, जो अपने साथ में टू नहीं लगाती साथ में। ओके, तो यहाँ पे यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। डन। तो आपको एरर पता चल गया। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे एरर क्या होगा, यस, मेक इट टू ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that rectifies the error in the following sentence. One must do his her duty properly. Yes, बताइए। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा जिनके पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, वो हर नाउन प्रोनाउन का डिफरेंट होता है। आई का, यू का, ही, शी। ओके, तो पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं उनके वो डिफरेंट होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव, ओके, तो वन का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस, हर्स, हिज, योर्स, माइन। देन, तो वन के साथ में हमेशा क्या आना चाहिए, वन मस्ट डू, उसके पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, वंस ड्यूटी प्रॉपर्ली। तो इसका आंसर क्या होगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपर्ली। ओके, सॉरी ये पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। वेट सेकंड, मैंने पूरी टेबल बनाती है। ओके, जैसे आई का माई, यू का योर, शी का हर, हिज। ओके, डन। नेक्स्ट इज, ओके, यहाँ पे मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन बता देता हूँ उनकी जगह। नेक्स्ट इज, इट इज टाइम समवन टेक्स कंक्रीट स्टेप्स टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। यस, यहाँ पे क्या एरर होगा आपको, जहाँ पे आपको इट इज टाइम दिख जाता है, ये कुछ फ्रेज होते हैं, जैसे फ्रेज कैसे हैं आपके, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। जब भी ये फ्रेज आपके पास आ जाए तो आप क्या यूज करोगे, इनके साथ सेकंड वर्ब यूज करोगे, वो आपकी सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम समवन टुक। ओके, आपको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको अलग से नोट डाउन करके रखिए कि जब ये फ्रेज आ जाए इसके साथ आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट इज, द फूड वाज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। द फूड वाज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। इज देयर एनी एरर, यस, नो एरर। नेक्स्ट इज, none then you deserve credit for the success of this project. यस, यहाँ पे भी फ्रेज की एरर है, नन के साथ या तो क्या आएगा, नन बट, या फिर नन अदर देन। ओके, विच मीन्स क्या होता है, ओनली। इसका मतलब क्या है, नन अदर देन का ओनली, नन बट, तो यहाँ पे नन अदर देन होना चाहिए था या फिर नन बट होना चाहिए था। नेक्स्ट इज, लेस्ट यू शुड होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर, कि मेरा हाथ पकड़ के रखो नहीं तो तुम हो जाओगे इस भीड़ भरे फेयर में। ओके, तो होल्ड माई हैंड लेस्ट, जब भी लेस्ट आता है उसके साथ में क्या आता है, शुड, और साथ में कभी भी नॉट नहीं होना चाहिए। लेस्ट इज यूज्ड विद विदाउट नॉट। ओके, एंड लेस्ट इज यूज्ड विद शुड। ओके, ये दोनों आपको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट इज, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम कम्स। मैं, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूंगा जब टाइम आएगा। ओके, तो जब, जब की, वाइल का जब की, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, व्हेन। सो एरर इन
isn't while the times come. Next is let us work out the details of our endure shouldn't we. तो यहाँ पे क्या गलती होगी? जब ये let के साथ में us आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमेशा shall we का हम यूज करते हैं. ओके, आपको ये याद रखना है, जहाँ पे भी लेटस आएगा वहां पे आप क्या यूज करोगे क्वेश्चन मार्क में? shall we. अगर everyone आ जाता है, everyone ये हमेशा हम सिंगुलर में देखते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं तो इसको हम प्लूरल का करते हैं. क्वेश्चन टैग कैसा होगा? प्लूरल. नेक्स्ट इज दिस इज द बुक होम आई वांटेड टू बाय. यस, दिस इज द बुक होम आई. होम किसके लिए यूज किया जाता है? यस, होम इज यूज्ड फॉर पर्सन. जबकि हम विच किसका यूज करते हैं? यूज्ड फॉर थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे बुक के लिए होम यूज किया गया है. इज इट राइट? नो, इट इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे क्या आना चाहिए था? विच. दिस इज द बुक विच आई वांटेड टू बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज everyone should respect those parents, teachers and elders. Everyone should respect. Everyone क्या था अभी मैंने आपको बताया? Everyone को हम किस में? Everyone, somebody, someone, somebody, someone, everybody, ये सब क्या होता है? Nobody, no one. अगर ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पे? सिंगुलर. ये क्या लेते हैं अपने साथ में? सिंगुलर वर्ब. और अगर आपको इसका जेंडर नहीं पता कि क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, तो आप क्या यूज कर लेते हैं इनके पोजीशन के लिए? हिज. तो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, इसके लिए क्या आना चाहिए था यहाँ पे? हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स. देन इसको आपको नोट डाउन करके रखना है कि एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन अपने साथ में क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब. सबको सिंगुलर लेंगे भी, लेकिन अपने साथ में जो क्वेश्चन टैग आएगा, क्वेश्चन टैग कैसा होगा इसके साथ? प्लूरल. जैसे अभी मैंने ऊपर कहा अगर एवरीवन शुड, तो यहाँ पे क्या आना था अगर क्वेश्चन टैग यूज करते हैं हम? डोंट दे. देख रहे हो आप? तो यहाँ पे हमने हिज यूज किया है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमने क्या यूज किया इसके लिए? दे. नेक्स्ट इज दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब. ओके, दे वर मैरिड हैप्पीली. हैप्पीली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब. और एडवर्ब कहाँ यूज की जानी चाहिए थी? बिफोर एडजेक्टिव. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे वर हैप्पीली मैरिड. ओके, सो आंसर इज इन ए, बी. They were happily married. Next is the speaker's emphasis is on the present day problems that are being faced by ordinary men of India. Yes, बताइए कहाँ गलती है? सबसे ज्यादा इजी है, नॉर्मल. यस, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है. नेक्स्ट इज ये सारे ही पी वाई क्यूज हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए था. दे वांट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग. कभी कभी जब आप रीडिंग जिसकी अच्छी रहती है, रीडिंग स्किल्स, आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है यहाँ पे कुछ गलती है, क्योंकि हम रीडिंग में यूज हो जाते हैं किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आना है. जैसे अभी मैंने पढ़ते दे वांट टू लिव ऑन, या लिव एन, लिव एट, क्या आना चाहिए था? यस, फ्लोर पर रहते हो आप, तो दे वांट टू लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग. ओके, लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर ये करेक्ट चीज होगी. सो डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री. फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. तो इसके साथ में क्या आना था पहले? द. ऑन द फर्स्ट फ्लोर. नेक्स्ट इज, तो इसमें दो एरर कर सकते हो आप, ऑन पर भी और एक साथ में दा लगाने वाला भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर. वी हैव सीन, ये तो बहुत इजी है. वी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे प्लूरल, तो इसके लिए वर्ब कैसी लगनी चाहिए थी? हैव बीन, हैव सीन. ओके, तो यहाँ पे हैव आना था. नेक्स्ट इज the given sentence has an error. Choose the option that corrects the error. Throw a rounder stone to create ripples in water. कौन सा सही है? राउंडर स्टोन खुद नहीं लग रहा है गलत. कैसा स्टोन होता है? राउंड स्टोन. ओके, नेक्स्ट इज the dancer swayed dainty on the stage last night. Swayed.
इस वर्ब को करने के लिए मॉडिफाई हमें एक एडवर्ब चाहिए था और एडवर्ब डेंटी है, डेंटिली होगा। तो यहाँ पे क्या आना था? डेंटली। नेक्स्ट इज वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द hay। यस, फॉर अ वीक, एक वीक से हम हॉर्स को ओट खिला रहे हैं क्योंकि बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द hay, जो भी है था वो खत्म कर चुका है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हैड ईटन। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट का फेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, she will have participate in the dance competition by the time her father returns from the tour। yes, she will have। हम इसे बता रहे हैं फ्यूचर टाइम से पहले कि ये चीज हो जाएगी। ओके, तो हम क्या बता रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि उस टाइम तक वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। शी विल हैव पार्टिसिपेटेड। ओके, तो यहाँ पे सी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट द एंड ऑफ अप्रैल। जैसे हमने बात किया कि हमेशा बिगिनिंग या फिर एंडिंग से पहले हम क्या लगाते हैं? द। तो एट द एंड ऑफ अप्रैल डेफिनेट आर्टिकल यूज किए जाते हैं बिफोर द बिगिनिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग याद रखना, करेक्शन में आ जाती है। ओके, अवे एट द एंड ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट इज I wanted to buy a candle holder, but the store didn't have one, so I got a cake। Yes, I wanted to buy, मैं खरीदना चाहती थी कैंडल होल्डर, पर क्योंकि स्टोर के पास नहीं था, so I got a cake। So there is no error। Then next is you arrived 2 days ago. By the time you leave, you will have spent 9 days here। Now you arrived 2 days ago, right? By the time you leave, you will have spent 9 days here। So I don't find any error। So answer is no error। Next is grammatical correct sentence। Okay, बताइए grammatically जो correct होगा। The simple mistake which was committed by the boy haunted for her for years। Simple mistake है, was committed by the boy haunted her for years। The simple mistake सही है, yes। And simple नहीं हो सकता। The simple mistake which was committed by an boy, error। अब simple mistake which was committed by an boy, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे सिंपल क्या आ गया? सिंपल सा था ये कि हमें आर्टिकल्स चेक करने थे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज there is a spectrum of seas around that land which attracts tourists of all aging। Okay, so there is a spectrum of seas around that land which attracts tourists of all aging। of all aging बोलने में अजीब नहीं लग रहा? of all ages, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टेस्ट्स अ लिटिल बिटर बट इज वेरी यूजफुल। बिटर बोलने में ही आपको करेक्शन पता चल जाती है अगर आपको स्पीड में रीड करने की आदत है। नेम टेस्ट्स अ लिटिल, कैसा होगा? टेस्ट कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के लिए क्या चाहिए होता है हमें? एडजेक्टिव चाहिए था यहाँ पे। क्यों, कैसा टेस्ट टेस्ट होता है? तो बिटर टेस्ट होता है, बिटर। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नेम टेस्ट्स अ लिटिल बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। रानी वॉज क्या? अपसेट है। अपसेट के लिए आपको क्या चाहिए था यहाँ पे? एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एक्सट्रीमली अपसेट। नेक्स्ट इज द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। थ्रू हैंड कुछ होता है? थ्रू हैंड या बाय हैंड? जब भी आप कोई मेथड या फिर मीन्स बता रहे हो, मीन्स इसके मीन्स या फिर इस मेथड से, तो क्या आएगा यहाँ पे? बाय हैंड। यूज टू डू समथिंग वेयर थ्रू इज यूज टू टॉक अबाउट प्रोसेस। थ्रू हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम कहीं प्रोसेस बता रहे हैं, थ्रू दिस प्रोसेस। और बाय कहाँ यूज कर रहे हैं? जहां हम किसी को मीन्स या फिर कोई मेथड बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, luckily I managed to get a room in the college hostel and I move in there। luckily I managed to get a room in the college hostel and I move। तो क्या बताया? लकीली मैंने मैनेज कर लिया एक रूम लेना, टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल में, और फिर मैं वहां पे मूव कर गई। तो किसकी बात कर रहा है? पास्ट में। तो ये किस में आ रहा है? प्रेजेंट में। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? मूव्ड। ओके, आपको सेंटेंस में देखना है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है।
ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, धीरे धीरे आप देखोगे सुपरलेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री, या पॉजिटिव डिग्री. ओके, देयर वाज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन. ओके, देयर वाज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन. तो क्या बता रहा है कि ऐसी कोई बुक नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज की इसके अलावा व्हिच इज एज, जो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जैसे कि ये है. तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहता है, इज. देयर इज नो अदर बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन. देन, तो इस वॉज को यहाँ पे क्या कर दोगे आप, प्रेजेंट. नेक्स्ट इज, आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन लाइक माय फ्रेंड. यस, जब आप किसी इंसान से, बंदे से को अचानक से मिलते हो, ये फ्रेजल वर्ब होती है व्हिच मीन्स टू मीट और फाइंड बाय एक्सीडेंट. किसी भी इंसान से बाय एक्सीडेंट आप मिल जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, कम अक्रॉस. तो ये कैसी मिस्टर एरर हो गया आपका, फ्रेजल वर्ब का, फ्रेजल वर्ब्स. देन, तो आई हैव नेवर कम अक्रॉस such kind person like my friend. Next is, Anant was telling a story about his most recent exploits when a tree branch break the living room window. तो अनंत was telling a story about his most recent exploits. वो अपनी स्टोरी बता रहा था when a tree branch break the living room window. पास्ट में बात हो रही है, ओके, ठीक है, पास्ट में बता रहा था वो. when a tree branch break, ये किसमें, प्रेजेंट में, तो आपको इसको किसमें करना है, पास्ट में. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, we should not make a noise, make an noise. रीड करते करते आपको गलतियां पता चल जाएंगी. वी शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास. एन कहाँ आता है, किसके आगे आता है, जो वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है, वॉल के साउंड के साथ. ओके, वॉल साउंड्स के साथ. जैसे यूके, मोस्टली यूके में बच्चे क्या करते हैं, एन लगा देते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा हो, ए ई आई ओ यू, इनसे जो वर्ड शुरू होगा उसके आगे एन लगाना है. ऐसा कुछ नहीं होता, हमें किसके आगे लगाना है, एन, वॉल साउंड से जो वर्ड शुरू होता है. अब यहाँ किसका साउंड आ रहा है, यू, ऊ का तो नहीं आ रहा ना, ऊ, आ, ई, ए, ओ, ऊ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए. ठीक है, वैसे ए नहीं आता तो यू का आएगा. ये सिर्फ आईडी के लिए था. ठीक है, कभी आप यू के आगे ए लगा एन लगा दो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास. ठीक है. नेक्स्ट इज, आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे, करता था नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे. ओके, जब भी आप विश वो कर रहे हो. वी हैव बीन अरेंज द स्टे फॉर द गेस्ट एट अ हिल साइड रिसोर्ट. मीन्स वी हैव बीन अरेंज द स्टे फॉर द गेस्ट्स एट अ हिल साइड रिसोर्ट. जब भी आप कोई सेंटेंस करो उसको दो बार रीड कर लिया करो, अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया दूसरी बार रीड करके चलते बनो. बताइए. यस, वी हैव अरेंज्ड, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, वी हैव अरेंज द स्टे फॉर द गेस्ट. बिंग किसमें यूज करोगे, कोई पैसिव, वो, यस, पैसिव के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव, ये कट कर दो. नेक्स्ट इज, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम. इन द राइट टाइम, क्या आपको लग रहा है सही, यहाँ पे वो राइट टाइम स्पेसिफिक टाइम है कोई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एट, एट द राइट टाइम. नेक्स्ट इज, वी विल हैव वी नो द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक. यस, वी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन. फ्यूचर परफेक्ट वो है ये सेंटेंस. ओके, कौन सा सेंटेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो उसमें क्या होता है, विल आएगा, हैव आएगा, एंड नोन आ जाएगा. इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, नोन द रिजल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे बीन हटाओ और यहाँ पे एन लगा दो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आर वेरी थर्स्टी, गिव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक. ही आर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे क्या आना था, इज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर हेलेना वुड passes with flying colors. वुड और passes, वर्ब अगेन, वर्ब चेक किया करो. वुड क्या है, मॉडल वर्ब. हमेशा मॉडल वर्ब किस बात, कौन सी वर्ब यूज की जाती है, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ देयर फ्राइटर्स अ नेपट्यून विल बी लीविंग इन 2 weeks. तो नेपट्यून क्या है, शिप का नाम बता रहा है वो, स्पेसिफिक. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द नेपट्यून. ओके. नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द एरर. माय टीचर ऑफ्टन फॉरगेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स. माय टीचर क्या है, सिंगुलर, वर्ब के साथ क्या आना था, फॉरगेट्स. ओके, आपने देखा है ना क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या होता है रूल,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है माई टीचर, नॉट एग्जैक्टली माई टीचर, सिंपल से सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ई एस। ये कब आता है? अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो आप वर्ब के साथ क्या कर देते हो? एट एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। देन तो माई टीचर ऑप्शन फॉरगेट्स द नेम ऑफ स्टूडेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर वेंट टू, यहाँ पे फॉरगेट्स आएगा। नेक्स्ट इज रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। बताइए। यस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यूके अभी ऊपर भी बताया था मैंने आपको, अगर ध्यान से सुना हो, कि यूके के साथ में हम क्या यूज करते हैं? द। वो मैंने समझाने के लिए बोला था कि बच्चे क्या करते हैं, यू के आगे एन लगा के चलते बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूके के, यूनाइटेड किंगडम, पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज है जिसके आगे द यूज किया जाता है, जैसे यूएसए, फिलीपींस, इनके आगे क्या लगेगा? द। वेस्ट इंडीज। आप इसका थोड़ा ऐसा ऐसा आइडिया लगा सकते हो कि जो कंट्रीज के नेम देखने में ऐसा लगता है ना प्लूरल, फिलीपींस, ऐसा लग रहा है देखने में कुछ प्लूरल वर्ड हो, वेस्ट इंडीज, डीज, ठीक है, तो इससे क्या लग रहा है? प्लूरल। तो आप इनके आगे द वर्ड यूज करते हैं, या तो आप इनको अलग से नोट डाउन करके रखें कि इनके आगे द यूज होगा, सब कंट्रीज के आगे द यूज नहीं होता, ओके, इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। सो यहाँ पे हमने कर लिए 50 क्वेश्चंस। हमने प्लान किया है कि हम ये पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, डेली 50 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी किसी एग्जाम में, किसी में 50 मार्क्स की, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एसएससी एग्जाम, वहां तो इसका अच्छा खासा वेटेज है, लाइक 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के प्री में आते हैं, फिर मेंस में 45 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये आगे की पीडीएफ्स हैं, डेली हम डेली बेसिस पे 50 100 क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली हम जितने भी पीवाईक्यू हम सब कुछ कवर करेंगे, डी ट्रिपल एस पी के, एसएससी के, और अगर एग्जाम्स हैं उनके भी। ओके, सो लेट्स फाइंड दिस क्लास हियर। थैंक यू फॉर joining us. We will meet you in next session.